तो कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल आप लोग अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घर के दक्षिण दिशा में आपको क्या नहीं करना चाहिए और इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि आपको ये ज़रूर जाननी चाहिए और इसका ख्याल जब आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको चीज़ें भी वैसी ही होती हुई नज़र आएंगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको साथ में ये भी मैं बता दूं कि घर की दक्षिण दिशा इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर इस दिशा में आपने काम किए हैं या फिर आपने इन चीज़ों को अगर घर के दक्षिण दिशा में रखा हुआ है तो आपको उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स तो होंगे ही होंगे और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपको ये जो आर्थिक तौर पर विषमताएं हैं वो भी पैदा करेगा आपके घर के अंदर। तो क्या आपको नहीं रखना है दक्षिण दिशा में, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बता रहा हूँ। जैसे मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या किसी भी अन्य तरह की कोई मशीन, ये आपको कभी भी घर के दक्षिण दिशा में नहीं रखनी है और इससे घर परिवार के बीच में जो रिश्ते हैं उसमें दूरियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है, दक्षिण दिशा में आप मशीनों को ना रखें। दूसरी चीज़ है जो पूजा घर है, मंदिर हमेशा आपका उत्तर या पूर्व की दिशा में या उत्तर पूर्व दिशा में आपका होना चाहिए। दक्षिण दिशा में आपको कभी भी अपने घर का मंदिर नहीं बनाना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपने ऐसा किया है तो आप अपने मंदिर को वहाँ से हटा लें, नहीं तो इसके भी जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो आपको झेलने पड़ सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या है, बेडरूम आपका कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका जो वैवाहिक जीवन है, आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो तभी सुखी रह सकते हैं आप उसमें जब आप देखेंगे कि आपका जो बेडरूम है वो दक्षिण दिशा में ना हो। और इतना ही नहीं, वास्तु के अनुसार बेडरूम का बिस्तर भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच के जो रिश्ते हैं वो ख़राब होते हैं और आपको अनिद्रा की जो समस्या है वो भी बनी रह सकती है। चौथी चीज़ क्या है, जूते चप्पल। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के दक्षिण दिशा में जूते चप्पल या शू रैक आपको कभी भी नहीं रखने चाहिए और ऐसे करने से आपका जो पितृ हैं उनका, पितरों का अपमान होता है और घर में छोटी छोटी बातों पर कलह होती है, घर में सुख शांति आपके घर के अंदर बिगड़ सकती है। तो शू रैक या जूते चप्पल दक्षिण दिशा में आप ना रखें। पांचवा क्या है, पांचवा है तुलसी का पौधा। ये भी आपको कभी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, ये भी पितरों की दिशा होती है। तुलसी का पौधा यहाँ से अगर आप लगाते हैं इस दिशा में तो आपको फ़ायदे के बजाय इसके नुकसान ज़्यादा उठाने पड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।